भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें जो मानव धर्म का मार्ग दिया है वह केवल एक संप्रदाय नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक अद्भुत कला है। हम प्रतिदिन सुबह भगवान बाबा हनुमान जी उस अपार दैवी शक्ति के सामने रोज सुबह हम पूरा परिवार एक विनंती करता है, और उस विनंती में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य हम बोलते हैं, और वाक्य है, हे भगवान बाबा हनुमान जी, मैंने कर्म करते समय जो गलतियां की है उनके लिए मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। ये जो वाक्य है ना, ये जो महत्वपूर्ण वाक्य, इसमें बहुत बड़ी गहराई छुपी हुई है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इस दोहे का सारी हमारी सुबह की विनंती का आधार है। हम अक्सर बाहर की दुनिया में कमियां ढूंढते रहते हैं, पति पत्नी में, पत्नी पति में, बच्चों में, एक सेवक दूसरे सेवकों में। लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि अपनी आंखों को अंदर की ओर मोड़ो। आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि गलतियां स्वीकार करना क्यों दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक साहस है। बहुत बड़ी ताकत लगती है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। तो मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी वो कहती है कि इंसान का मन अपनी कमियों को छुपाने में बहुत माहिर होता है। जब हमसे कोई गलती होती है तो हमारा ईगो या अहंकार हमें बचाने की कोशिश करता है। हम बहाने बनाते हैं, दूसरों पर चिल्लाते हैं। कई बार हम बच्चों को जब बताते हैं तो नजरअंदाज करते हैं। कई बार अपने टीवी में, मोबाइल में इतने खो जाते हैं और अपनी बेचैनी को दबा देते हैं। फिर हमारी आत्मा अपने आप से खुद को गवाही नहीं देती, और यहीं से फिर हम कर्म भोग में फंस जाते हैं। तो जब हम अपनी गलती नहीं मानते, हमारी गलती नहीं मानते, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो विचार है वो गहरे धस जाते हैं। गलती वो दबी हुई रहती है, और ये दबी हुई गलती हमारी आत्मा को बार बार नोचती रहती है। ये दबी हुई गलती आगे चलकर क्रोध, चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव और बहुत अलग अलग बीमारियों का कारण बनती है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ऐसा साइकोलॉजी का कहना है। लेकिन हम जिस क्षण हम भगवान के सामने, बाबा हनुमान जी के सामने हम अपनी भूल को स्वीकार करते हैं, हमारा मन बिल्कुल हल्का महसूस करता है, हल्का हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी घाव को साफ करने पर दर्द तो होता है। जब हम किसी घाव को साफ करते हैं तो दर्द तो होता है, लेकिन वो ठीक होने लगता है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आध्यात्मिक दृष्टि से ये मैं का अहंकार ही वो पर्दा है जो हमें परमात्मा से मिलने नहीं देता। जब हम कहते हैं कि मुझसे गलती हुई, तो ये जो मैं छोटा लगने लगता है, वह परमात्मा बड़े होने लगता है, वो सेवक परमात्मा स्वरूप होने लगता है। इसलिए हम रोज बाबा हनुमान जी के सामने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। परमात्मा का द्वार इतना छोटा है कि वहां से केवल वही गुजर सकता है जिसने अपना अहंकार छोड़ दिया है। इस सत्य को हमें समझना है मेरे प्यारे सेवक भाइयों, क्योंकि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही आत्मचिंतन की पहली सीढ़ी है। हम अपनी उदासी और चिंता से जितना भागेंगे, अपने दुख से जितना भागेंगे, वे उतना ही ताकतवर होकर लौटेंगे। इसलिए उस अंधेरे को भी दिव्य समझकर गले लगाओ, क्योंकि रात की कोख से ही सवेरे का जन्म होता है। दिन का महत्व अगर समझना है तो रात होना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस सत्य को हमें समझना है। मेरे सेवक भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन के सबसे बड़े दुखी हमारे सबसे बड़े गुरु क्यों बन जाते हैं? क्योंकि इस मार्ग में सभी लोग दुखी आए हैं, और ये दुख ही हमारे लिए वरदान बना है। क्यों बाबा ने हमें दुखों से भागने की बजाय उन्हें महसूस करने को कहा? आइए अगले भाग में हम समझते हैं कि कैसे हमारी पीड़ा हमारे लिए वरदान बन सकती है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, अहंकार कोई हमारा दुश्मन नहीं है। यह हमारे भीतर
उठा वह मैं है जो कहता है कि सब कुछ मैंने किया, मैं जो कह रहा हूं वही सब ठीक है। जब हम सुबह की विनती में क्षमा मांगते हैं तो हम वास्तव में इस मैं को भगवान के चरणों में विसर्जित कर देते हैं। बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि जब तक मैं रहेगा तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। ये मैं, और इसलिए सुबह की विनती में है 4 बार हम मैं बोलते हैं, अपना जीवन परमात्मा के सामने समर्पित करने का वचन देते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए। हे मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जैसे एक बीज जब तक खुद को मिट्टी में नहीं मिटाता तब तक वो एक विशाल वृक्ष नहीं बन सकता, वैसे जब तक हम अपने अहंकार को हम नहीं मिटाएंगे तब तक हम मानव धर्म के सच्चे फल का आनंद नहीं ले सकते, इस विशाल अपार दैवी शक्ति को हम नहीं समझ सकते। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर हम इसको मानसिक स्तर पर अगर समझते हैं तो अहंकार हमें परफेक्ट होने का ढोंग करने पर मजबूर करता है। जब हमसे गलती होती है तो अहंकार उसे स्वीकार नहीं करने देता, क्योंकि उसे डर लगता है कि उसकी छवि खराब हो जाएगी, उसकी इज्जत कम हो जाएगी। इसी खींचतान में हमें गुस्सा आता है, हम चिड़चिड़ हो जाते हैं और दूसरों पर दोष मढ़ने लगते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अहंकार हमेशा दूसरों से तुलना करता है, जिससे मन कभी शांत नहीं रहता। जब हम अपनी गलती नहीं मानते तो हमारा पूरा दिमाग उसे दूसरों की गलती बताने के बहाने खोजने लगता है, और यही अशांत रहने की सबसे बड़ी जड़ है, यही अशांति की जड़ है। शांति बाहर नहीं है, बाबा का मार्ग हमें सिखाता है, बाबा ने हमें बताया है कि शांति बाहर नहीं है। अपने दोषों को स्वीकार करने में ही भलाई है, अपने दोषों को स्वीकार करने में ही शांति है, यह अद्भुत आनंद है। बस अपनी गलतियों को स्वीकार करना है, यही कर्म भोग से मुक्त होने का एक अद्भुत रास्ता महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है। तो आध्यात्मिक रूप से जब हम विनती करते हैं कि हे भगवान, हे बाबा हनुमान जी, मुझसे गलतियां हुई है, तो हम अपने मन का पूरा बोझ उतार देते हैं, है ना। क्षमा मांगना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह क्रिया हमारे हृदय के चक्रों को खोल देती है, हृदय बिल्कुल हल्का हो जाता है, हृदय स्वस्थ हो जाता है, निरोगी हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। झुकता वही है जिनमें जान होती है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। तो ये समझना है, झुकना इस मार्ग का बहुत ही अद्भुत ये वचन है, नियम है, क्योंकि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें अहंकार मुक्त जीवन जीने का जो रास्ता बताया है वह हमें आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। जब हम अपनी गलतियों के प्रति ईमानदार होते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है, जो पहले से अपनी गलतियों को छुपाने में खर्च हो रही है, अब वो ऊर्जा आत्मचिंतन और भक्ति में बदलने लगती है। हमारे सामने वो तत्व शब्द नियम का आईना और उसका फल मिलने की शुरुआत हो जाती है। हमें अपनी गलतियों को हमें स्वीकार करना है ना, क्योंकि हमें हमारी ऊर्जा गलती को छुपाने में नहीं लगाना है, इससे हमारा आत्मबल कमजोर होता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अहंकार का विसर्जन हमें शून्य की ओर ले जाता है, अहंकार का विसर्जन हमें जमीन पे लाता है, हमें हमारे पैर जमीन पे लाता है। तो और परमात्मा केवल उसी हृदय में निवास करता है जो शून्य है ना, जो बिल्कुल शून्य है, जो बिल्कुल निमित्त मात्र समझता है, जो अहंकार से बिल्कुल खाली हो जाता है। जब हम पूरे खाली होते हैं तब बाबा की कृपा हमारे अंदर भरने लगती है, वो अमृत हमारे हृदय में बसने लगता है, अमृत की वर्षा होती है। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं, तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। वो परमात्मा प्रकट होने लगता है जब अहंकार का विसर्जन हो जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, अक्सर हम दुख आने पर भगवान को कोसते हैं, है ना, इसको कोसते उसको कोसते हैं, सोचने लगते हैं कि मेरे जीवन में भगवान है क्या, नहीं है, भगवान ये क्या हो रहा है। लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर हमारे जीवन में दुख न होता तो क्या आज हम बाबा के इस मार्ग पर आते, है ना, क्या हम इस मार्ग पर होते? नहीं। दुख वह अलार्म है जो हमें मोह माया की नींद से जगाता है। दुख में सुमिरन सब करे, है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को आए, है
है ना। दुख काहे को है, तो अगर दुख है, परेशानी है, और परेशानी है इसलिए तो हम हमारे कर्म की गलतियों की माफी मांगते हैं। कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हुई है और भगवान चाहता है कि सेवक की दृष्टि भगवान की ओर रहे, क्योंकि हमने पहले दिन मरने का वचन दिया, भगवान के नाम पर मरने का वचन दिया, और यही तो हमें हमारे आत्मा पे लिखना है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि ये दुख ही हमें अंतर्मुखी बनाता है, इंटरनलाइज करता है, इंटरनल बनाता है, अंतर्मुखी होने के लिए मजबूर करता है। जब बाहर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब मनुष्य अंदर का दरवाजा खटखटाता है ना। इसलिए तो हमारे मार्गदर्शक कहते हैं कि और घूम के आ जाओ, और क्योंकि ये मरने का मार्ग है। बाबा ने सबको मरने का मार्ग सिखाया है, क्योंकि हमें अंदर का दरवाजा खटखटाना है। तो जब बाहर के दरवाजे सारे बंद हो जाते हैं तब इस मार्ग का सेवक या मनुष्य अंदर का दरवाजा खटखटाता है। यही वह क्षण है जहां से आत्मखोज शुरू हो जाती है। यही आत्मखोज, इसी के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जो जीवन है ये संघर्षों की पराकाष्ठा है। आप देखेंगे पूरा बाबा जुमदेव जी का पूरा जीवन, बचपन से लेकर पूरे जीवन में बाबा ने बहुत सारे परेशानी और दुख का सामना किया, लेकिन बाबा के सामने एक ही भगवान था, है ना, एक ही दृष्टि। बाबा कहते हैं कि हमने औरों को शांति दी तो भगवान हमें शांति देगा। बोले बाबा का पूरा जीवन देखो अनगिनत दुखों से भरा हुआ था। बाबा ने भगवान की प्राप्ति तक, है ना, भगवान की प्राप्ति तक उन्होंने अनगिनत दुखों को सहा, चाहे वो परिवार का दुख हो, समाज द्वारा बहुत लोगों ने उस समय विरोध भी किया होगा, यानी भगवान प्राप्ति करने के बाद भी आप समझो बाबा को कितने दुखों का सामना करना पड़ा होगा, चाहे वो सेवकों के माध्यम से हो या समाज के माध्यम से हो। कारण पुरानी पूजा बंद करना, हिंदुस्तान भारत जैसे देश में जो पूरे देवी देवताओं से भरा हो, जहाँ सबकी पूजा की जाती है, वहाँ एक भगवान के लाइन पे लाना, रास्ते पे लाना, ये सबसे बड़ी खोज है। ये बहुत बड़ा रास्ता है ना। कई बार परिवार के लोगों को भी खोना पड़ा, परिवार के लोग, कई लोग मरे, एक सीटी बजती थी और जान जाती थी। और यहाँ तक कि जब बाबा ने 42 दिन की विधि किया तो बाबा की जो बाबा के भाई की जो बेटी थी, है ना, वो चींटियों से लहूलुहान हो रही थी, खून बह रहा था। इतना ही नहीं, गंगाराम जी रंभाट के कष्ट देखो, है ना। ऐसे कई सेवक हो, बाबा ने हर दुख को परमात्मा की इच्छा मानकर स्वीकार किया। बाबा ने यही कहा, कार्य साधयामी या ध्येय पातयामी, भगवान मरे या जे भगवत नाम पर, मरे या जे भगवत नाम पर, यही बाबा ने कहा है। वो रंगारी समाज की भाई शांताबाई, 42 दिन हवन किया बाबा ने उसके लिए ना। कितना दुख बाबा बैलबंडी से फिरे, है ना, रात दिन बाबा ने मानव को जगाने का कार्य किया, है ना। बाबा ने अपनी जान की परवाह नहीं की, बाबा ने अपने शरीर को महत्व नहीं दिया। बाबा कहते हैं कि हमने अपनी जान की परवाह नहीं की, बोले, है ना, रात दिन हमने वर्क किया, घर में बाहर में सब जगह। तो जो दुख हमें मिल रहा है वह हमारे ही पिछले कर्मों का फल है। बाबा कर्म भोग के बारे में बताते हैं, जो दुख हमें मिल रहा है वह हमारे ही पिछले कर्मों का फल है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सिखाया कि इसे भागकर नहीं बल्कि हंसकर और भगवान की विनती करना है ना, भगवान को माफी मांगना है, ताकि हम कर्म भोग से मुक्त होकर कर्मयोग की प्राप्ति करें। जिस प्रकार से सोने को अगर शुद्ध करना है तो उसे तपना पड़ता है, वैसे आत्मा को शुद्ध होने के लिए दुख की भट्टी से गुजरना पड़ेगा, दुख की भट्टी से गुजरना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मनोविज्ञान के अनुसार जब हम दुख को दबाते हैं या उससे भागते हैं, चाहे कोई भी, आपने कोई भी बुरा व्यसन किया, कोई गलती किया आपने, चाहे इस मार्ग में कुछ लोग हैं जिन्होंने शराब पिया, है ना, अहंकार आता है, गुस्सा आता है, शोर मचाते हैं, है ना, बहुत सारी गलतियां हमारी हो जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं, ऐसे बहुत सारी गलतियां हो सकती है। अगर उसको हम दबा के रखते तो दुख मानसिक तनाव बन जाता है ना, उसको ट्रॉमा बोलते हैं। लेकिन जब हम उसे महसूस करते हैं और शांत होकर बैठते हैं, है ना, और अपने गलती को स्वीकार करते हैं, तो वो गलती हमारे लिए विजडम बन जाती है, प्रज्ञा बन जाती है ना, हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो जब भी हम दुखी हो, जब भी अभी कभी ऐसा मौका है, कोई गलती हो, तो हमें खुद को एक साक्षी मानकर उस गलतियों को देखना है, भगवान के सामने स्वीकार करना है, माफी मांगना है और उसको देखना है ना, कि और उस गलतियों को देके भागना नहीं है, हमें उसका सामना करना है। मैं तो ये कहता हूं कि शरीर में कभी दर्द भी हो, उस दर्द को हमें देखना है, दर्द को देखना है, उसको महसूस करना है कि क्या दर्द हो रहा है ना।
मेरे प्यारे से योग भाई, हमें स्वीकार करना है, मेरे अपने आप को, है ना, खुद के गलतियों के प्रति हमें अपने आप को स्वीकार करना है, गलतियां स्वीकार करना है। ये ना सवाल पूछना है भगवान को कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, है ना, ये सवाल करना बंद करे। यह मेरा कर्म है और भगवान मेरे साथ में है, मैंने भगवान को वचन दिया है, मरे या जे भगवत नाम पर। तो मेरे प्यारे से योग भाइयों, अंधेरा भी दिव्य है, अंधेरा आपका दुश्मन नहीं है, क्योंकि वही हमें प्रकाश की कीमत समझाता है। बाबा ने हमारे दुखों को आत्मचिंतन की शक्ति में बदल दिया है। अगर आज आपके जीवन में दुख है तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपको तराश रहा है ना, आपको भट्टी में तपा रहा है, ताकि आप एक हीरा बन सके, आप बाबा का सच्चा सेवक बन सके, आप युग पुरुष बन सके, आप विशाल बन जाए। तो जो व्यक्ति जितनी गहराई से दुखी हो सकता है, मेरे प्यारे से योग भाइयों, जो व्यक्ति जितनी गहराई से दुखी हो सकता है, उसमें उतनी ही गहराई से आनंद को महसूस करने की क्षमता होती है। और मानव जीवन तो आनंद के लिए हुआ है। बाबा जुमदेव जी कहते हैं, ये मनुष्य जन्म हमें आनंद की प्राप्ति के लिए मिला है, और इसलिए हमें समझना है, दुख से डरना नहीं है, ना ही दुख से भागना है। मेरे प्यारे से योग भाइयों, मेरे प्यारे से योग भाई और बहनों, अक्सर जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा मन बहुत उदास होता है, हम चिंता में फंस जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, है ना, तो हम किसी पर चिल्ला देते हैं, या तो मोबाइल में घुस जाते हैं, या तो उस जगह से भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, बहुत तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस आ जाते हैं। लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें भागना नहीं बल्कि जागना सिखाया है। उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रहन का तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। भागना नहीं है, जागना सिखाया, जागरूक रहना सिखाया है उस क्रोध के प्रति, ताकि वो क्रोध नष्ट हो जाए, वो गलती हमारे सामने दिखने लगे। तो जब भी मन विचलित हो, समझ लीजिए कि आत्मचिंतन का समय है, तुरंत जागरूक होना है। धीरज, कर्म और नारी, आपद काल पर किए चारी। आपकी असली परीक्षा और आपके धर्म की पहचान तभी होती है जब आप संकट या क्रोध में होते हैं, है ना। तब आप देखना है, अपने आप को देखना है, महसूस करना आपके मन की अवस्था, आपके शरीर की अवस्था, आपके इंद्रियों की अवस्था, आपके भाव की अवस्था, है ना। ये असली परीक्षा होती है जब हम संकट में रहते हैं, जब हम परेशान रहते हैं, जब हम दुख में रहते हैं। तो मेरे प्यारे से योग मेरे प्यारे से योग भाई और बहनों, उस समय भागिए मत, बल्कि शांति से एक जगह बैठकर बिल्कुल चिंतन करिए, आत्मचिंतन जिसे हम कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बैठना कैसे, है ना। मानसिक और आध्यात्मिक रूप से खुद को शांत करने की विधि आज अभी हम समझते हैं। सबसे पहले बिल्कुल शांति से बाबा के सामने जहाँ आप विनती करते हो, बिल्कुल शांति से बैठ जाइए। जब भी ऐसा कोई बड़ा संकट आ गया, डरना नहीं है, शांति से अंदर की ओर जाना है, बाहर कोई समाधान नहीं मिलेगा, है ना। कोई भी, चाहे आपको गुस्सा आया हो, अहंकार आया हो, दुख हो, उसको दबाने की कोशिश न करो, उसको महसूस करो, है ना। उसको महसूस करो और भगवान के सामने रखो, और इसी जो दुख हो रहा है, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, है ना। स्वीकार करो। हो सकता है आपको जलन हो रही हो, भारीपन लग रहा है, उसे एक साक्षी भाव बनकर देखो, बिल्कुल साक्षी से। अब भगवान बाबा हनुमान जी से वो शब्द कहे जो बाबा ने हमें सिखाया है। क्या कहना है? हे भगवान, मुझसे गलती हुई है। आपको अपने दुख को महसूस करना है, परेशानी को जरूर महसूस करना है। जितना ज्यादा महसूस करेंगे जीवन में, उतना ही गहराई से हम आनंद को प्राप्त करेंगे। जितनी दुख की गहराई को महसूस करेंगे, तब हम बहुत अंतर्मन से भगवान से वो विनती करेंगे जो हम रोज करते हैं। कौन सी? हे भगवान बाबा हनुमान जी, मुझसे गलती हुई है, मेरा मन अशांत है, मुझ में क्रोध जागा है, मैं अपने कर्म भोग को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने गलतियों को स्वीकार करता हूँ। जब सेवक ऐसा कहता है कि मैं मुझसे गलती हुई, तो हमारे दिमाग का जो हिस्सा लड़ने के लिए उतावला था, है ना, लड़ना चाहता था, चिड़चिड़ करना चाहता था, गुस्सा करना था, अभी बिल्कुल तुरंत शांत होने लगता है। इसे नेमिंग द इमोशन कहते हैं। जैसे हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, तो उसका प्रभाव तुरंत आधा हो जाता है, कम होने लगता है, क्योंकि अभी हमारी दृष्टि भगवान की ओर होने लगती है। मेरे प्यारे से योग भाइयों और मेरे प्यारे से एक भाई और बहनों, गुस्सा और उदासी भी एक ऊर्जा ही है,
ये गुस्सा आना, है ना, उदास होना, ये ऊर्जा ही है। अगर आप उसे दूसरों पर निकालेंगे तो ये विनाश करेगी। लेकिन अगर हम इसे शांति से बैठकर महसूस करेंगे और भगवान से क्षमा मांगेंगे तो यही ऊर्जा वरदान बन जाएंगी। यही ऊर्जा हमें हमारे आत्मा के उस केंद्र तक ले जाएगी जहाँ केवल शांति है, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जब हम लड़ना छोड़ देते हैं तो वह भावना अपना संदेश देकर विदा हो जाती है और पीछे एक गहरा आनंद छोड़ जाती है। इस सत्य को हमें समझना है मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों। स्वर्ग या आनंद मुक्त में नहीं मिलता। स्वर्ग या आनंद मुक्त में नहीं मिलता। उसकी कीमत होती है अपने अहंकार की बलि देना पड़ता है। जब हम अपनी गलतियों के साथ चुपचाप बैठना सीख जाते, शांत हो जाते हैं, अंदर की ओर मुड़ते हैं, तो पीड़ा आपको उस गहराई तक ले जाती है जहां दुनिया का कोई भी भौतिक सुख नहीं पहुंचा सकता। यही मानव धर्म का सच्चा आत्म अनुभव है मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों। अक्सर हम अंधेरे से डरते हैं, हम दुख से डरते हैं, परेशानियों से डरते हैं, लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है अंधेरा भी दिव्य है, मरे आज ये भगवत नाम पर। रात के बिना जैसे दिन का कोई मोल नहीं है, वैसे ही बिना दुखों के ईश्वर की कृपा, उस अपार शक्ति की कृपा, दैवी शक्ति की कृपा का कोई अनुभव नहीं होगा। बाबा का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अपने जीवन के अंधकार को, यानी गलतियों और दुखों को स्वीकार करो, क्योंकि यही से प्रकाश की यात्रा शुरू होती है। राहों में अंधेरा है तो घबराना मत, दीपक वही जलता है जहां रात होती है। बाबा की कृपा का अनुभव उन्हीं को मिला जिनकी रूह, जिनकी आत्मा दुखों के साए में पाक होती है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मानव धर्म के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ सेवकों की पीढ़ाई उनकी भक्ति का आधार बनी है। इस मार्ग में उन्हीं को अधिकार मिला है जिन्होंने भगवान के नाम पर मरने का वचन दिया है। उन्हें भगवान के नाम की ज्योत लगाने का अधिकार मिला है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने, गंगाराम जी रंबाड़ हो या रंगारी समाज की शांता भाई हो, इन सब ने यही सिद्ध किया है कि उनके भी जीवन में गहरे दुख थे जैसे हमारे जीवन में थे। जब हम पूरी ईमानदारी से अपने कर्म भोग को स्वीकार करते, गलतियों को स्वीकार करते हैं, जैसे गंगाराम जी रंभाड़ कहते थे कि भगवान नहीं है ना, शैतानी है, तो बाबा कहते कि मूर्ख सेवक, जिसे शैतान कहते वही भगवान है। और वो जब ज्योत लगाते हैं भगवान के नाम से तो अंधेरा नष्ट हो जाता है, आत्मा जागरूक होता है। भगवान की कृपा वर्षा की तरह बरसने लगती है। यह अद्भुत आत्म अनुभव मेरे प्यारे सेवक भाई हम सबको है। और इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहते थे, परमात्मा के दरबार में केवल सत्य चलता है। जब हम अपनी गलतियों के प्रति ईमानदार होते हैं तो ये हमारी आध्यात्मिक पूंजी बन जाती है। बाबा की कृपा कोई जादू नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक रूपांतरण है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है मानव मंदिर सजाने के लिए, है ना। ये भगवत कृपा मानव मंदिर सजाने के लिए, इसलिए आज जो है हम वो कल नहीं रहना है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, जब हम लड़ना छोड़कर बिल्कुल समर्पण कर देते, मरे आज ये भगवत नाम पर, इस वचन को समझते हैं, इस पहले दिन दिए वचन को समझते, तो हमारे दुख ही हमारी आत्म अनुभूति बन जाते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हम किसी समस्या से लड़ते हैं तो वह और बड़ी हो जाती है, लेकिन जैसे हम उसे स्वीकार कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे दुख हो, भावना हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो वह भावना अपना संदेश देकर विदा हो जाती है। बाबा जुमदेव जी ने हमें यही मानसिक शांति का रहस्य बताया है। हमें इस सत्य को समझना है कि जब तक आप लहरों से लड़ेंगे, डूबने का डर रहेगा। हमें इस सत्य को समझना है मेरे प्यारे सेवक भाइयों, जब तक हम लहरों से लड़ेंगे, डूबने का डर रहेगा। जैसे हम पानी के हवाले खुद को कर देंगे, तैराकी को पूछिए, वो पानी के हवाले कर देता, वो कभी नहीं डूबता। जैसे हम पानी के हवाले खुद को कर देंगे तो हम तैरने लगेंगे। यही समर्पण का सार है, इसी का नाम है मरिया जे भगवत नाम पर। फिर पानी में डूबे हुए नाव वो भी तैरने लगती है ना। नाव, पानी से भरी हुई मोंगर कसा तालाब का अनुभव आप सबको पता है ना। पानी से भरी नाव भी तैरने लगती है, क्योंकि नाव में खड़े
हमारे उराड़े सेवक जी कहते हैं, हे भगवान मुझे तैरना नहीं आता, मैं कूदता हूं तभी मरता हूँ, है ना, मैं कूदता हूं तभी मरता हूं और इस नाव में खड़े रहता हूं तभी मरता है। भगवान तू मुझे मार या टार, ये समर्पण, ये समर्पण। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मानव धर्म का सार केवल नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि मानव से महामानव, मानव से महामानव, मानव मंदिर सजाने की ये प्रक्रिया है। ये मार्ग हमें सिखाता है कि अपनी कमियों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। बाबा की अद्भुत कृपा हमें अहंकार से खींचकर उस परम प्रकाश में ले जाती है जहाँ केवल शांति है, जहाँ आनंद ही आनंद है, बस जहाँ पे आनंद ही शेष रहता है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, आज की इस आध्यात्मिक चर्चा से हमने ये सीखा कि हमारी गलतियां हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि हमें ऊपर उठाने के लिए आती है। सुबह की विनती केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि वो परमात्मा से जुड़ने का एक जीवित माध्यम है, सीधा कांटेक्ट है, बीच में कोई दलाल नहीं, सीधा हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाता है। और उसका आधार है सुबह की विनती। जब हम अपनी गलतियों को भगवान के सामने स्वीकार करते हैं तो हम वास्तव में अपने दुखों का विसर्जन कर देते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खुद को पहचानते हैं, है ना। ये मार्ग खुद को पहचानने के लिए, ये तत्व शब्द नियम का है ना, खुद को पहचानने के लिए है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खुद को पहचानते हैं। भगवान भी उन्हीं के साथ है जो अपनी भूल को मानते हैं। मत भाग ये सेवक, मत भाग ये सेवक अपनी उदासी और अंधेरे से। हे मेरे प्यारे सेवक, मत भाग अपनी उदासी और अंधेरे से, यही वो राह है जिससे बाबा तुझे जानते हैं। आज इस वीडियो के अंत में मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं, आज से जब भी आप अशांत हो, जब भी आपको लगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो भागिए मत, बस 10 मिनट बाबा के चरणों में शांति से बैठ जाइए, है ना, और महसूस कीजिए उस पीड़ा को। ईमानदारी से कहिए, ईमानदारी से कहिए, भगवान ये मेरा कर्म है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, मुझे क्षमा कर, कोई ना कोई गलती हुई है मेरे हाथ से। आइए हम सब मिलकर संकल्प ले कि हम अपने अहंकार को त्यागेंगे और मैं को मिटाकर परमात्मा को अपने हृदय में स्थान देंगे, क्योंकि जब आप लड़ना छोड़ देते हैं तभी बाबा की कृपा का द्वार खुल जाता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, अगर ये चर्चा आपके मन को थोड़ी भी अगर छुई होंगी तो इसे अपने अन्य सेवक, आपके जो मित्र परिवार है, परिचित सेवक है, उन तमाम परिवार के साथ आप इसको साझा करो। और मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमारे 800 से ज़्यादा, 850 से ज़्यादा वीडियो बने हैं, है ना, काफ़ी लोग उसको सुनते हैं, पूरे परिवार के साथ सुनते हैं। मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में हमारे साथ में खड़े हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसको शेयर भी करिए, क्योंकि आपका एक शेयरिंग किसी के अशांत मन को शांति दे सकता है ना। एक सेवक दूसरे सेवक को छुड़ा सकता है। हमारे इस मानव धर्म के संदेश को हमें जन जन तक पहुंचाने में आपका भी योगदान हो, ऐसे मैं आपका आपसे हाथ जोड़कर आपसे विनती करना चाहता हूँ और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य में ज्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट वेशन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।